हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे कॉलेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके जीवन में काफी सारे उतार और चढ़ाव रहे, लेकिन एट द एंड इन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा क्या होता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉक लायन कॉलेशन के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पिता के टेरिटरी को डिफेंड करने में गंवा दिया। सही मायने में ये उन्हीं का टेरिटरी था, लेकिन दूसरे शेरों ने इनको इनके ही टेरिटरी से खदेड़कर भगा दिया। लेकिन एक लंबे समय तक बंजारों की जीवन जीने के बाद ये लौट आए हैं अपने टेरिटरी को वापस हासिल करने के लिए। ऐसे में एक जंग होने वाली है। क्या होगा जब आएंगे दो लायन कॉलेशन आमने सामने? क्या खून की नदियां बहेंगी? देखना है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सके लायन फैमिली में क्या ड्रामाज होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक कॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके पिता ओल्ड जॉक मिल्स थे, जिन्होंने अपनी टेरिटरी को मरते दम तक डिफेंड करते रहे और फिर उनके बेटों ने अपना पूरा जीवन दूसरे लैंड से डिफेंड करते हुए अपनी टेरिटरी को बचाने में गुजार दिया। 2005 में जब दो मेल लायंस ने जॉक प्राइड को ज्वाइन किया था, तब उस वक्त उस प्राइड में कोई दूसरा मेल लायन नहीं था। ये दो ऐसे राजा थे जिनके सामने आते ही दूसरे लायन दूर दूर तक भाग खड़े होते थे। इन्होंने कई सारे मुश्किलों का सामना करके अपने प्राइड को संभाल कर रखा। जैसे कि आपको पता है, जिंदगी में अगर मुसीबत ना हो तो वो जिंदगी किस काम की। ऐसा ही कुछ जॉक मेल लायंस के साथ भी हो रहा था। ज्यादा दिनों तक अच्छा जीवन जीने के बाद एक राजा की जिंदगी आसान नहीं होती है, क्योंकि उसका सिंहासन कांटों से भरा होता है और इनकी जिंदगी एक लंबे समय तक अच्छा चले ऐसा बहुत ही कम देखने मिलता है। दरअसल साल 2010 में जब दो जॉक मेल लायंस पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन पर अचानक से कहीं पर से 4 लांबे मेल लायंस ने हमला कर दिया। वो दोनों कुछ समझ पाते तब तक 4 लायंस ने मिलकर एक जॉक मेल लायन को पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। ऐसे में दोनों लायंस जख्मी हो गए और उन्हें काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा और वो जोर जोर से दहाड़ते रहे। राजा की चीख सुनकर पूरा जंगल रो रहा था। अपने भाई को ऐसे अवस्था में देख दूसरा जॉक मेल उसकी तरफ भागकर आ रहा था, लेकिन 4 लांबे लायंस में से एक लायन उसका पीछा करने लगा, जिसके कारण जॉक मेल लायन को अपने भाई को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, सच कहूं तो कोई भी शेर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले ही 4 शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतिहास के सबसे खतरनाक शेर मिस्टर टी भी 4 शेरों का मुकाबला नहीं कर पाया था, तो ये शेर तो खैर कुछ भी नहीं है उनके सामने। बहरहाल 2 जॉक मेल लायंस में से एक लायन मारा गया, जिसके बाद दूसरा भाई अपने प्राइड में फिर लौट आया। अपने भाई को खो देने के बाद वो अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने प्राइड को एक लीडर की तरह चलाता रहा, जिसका यह नतीजा निकला कि उसके 7 कब्ज हुए, जिसमें से 2 फीमेल्स और 5 मेल लायंस। आपको यह जानकर बुरा लग सकता है कि जॉक मेल लायन और उसके 5 बेटों को 4 लांबे लायंस ने उनके टेरिटरी से खदेड़कर भगा दिया, जिसके कारण उनको बंजारे की जीवन जीना पड़ रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जॉक मेल्स यहाँ वहाँ टेरिटरी की तलाश में घूमते रहे और स्कैवेंजिंग यानी मुर्दाखोरी कर अपना जीवन यापन करने लगे। बूढ़ा हो रहे जॉक मेल लायंस की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी और उसको चलने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। इसलिए 5 जॉक लायंस एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए, पर उनके साथ जो आगे होने वाला था, ऐसा उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। 29 फरवरी 2012 का वो दिन जब 5 जॉक मेल लायंस का सामना बफेलोज से होता है। वाइल्ड बफेलोज, जिन्हें हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, जब भी ये गुस्से में आते हैं, उनके आतंक से बड़े से बड़ा शिकारी भी बच नहीं पाता है। सच कहूं तो ये अपने आप में यमराज का रूप ले लेते हैं और शिकारी की जान ना निकल जाए तब तक उन्हें इंजर्ड करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ हमारे जॉक मेल लायंस के साथ, जब 200 बफेलो का हर्ड उनके ऊपर हमला कर देता है। सभी यंग जॉक मेल लायंस वहां से भाग खड़े होते हैं, पर बेचारा बूढ़ा हो रहा जॉक मेल उठने की हालत में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हर्ड के बीच फंस जाता है, जिसके ऊपर पूरा हर्ड बारी बारी से हमला करता है। घायल होने के बाद भी ओल्ड जॉक मेल उन पर हमला करता रहता है, लेकिन ब्लैक डेथ के चुंगल से बच पाना
इतना आसान नहीं था। कुछ समय बाद बूढ़ा हो रहा जॉक लायन बफेलो के हाथों मारा जाता है। अपने पिता के खोने के बाद यंग मेल जॉक लायंस अपने टेरिटरी को छोड़कर स्कैवेंजिंग करना शुरू कर देते हैं। 5 भाई अपने टेरिटरी की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें अपना नाम जॉक मेल लैंड से मिला क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय जॉक्स कंसेशन एरिया में गुजारा था। इन शेरों को भी द लेजेंडरी स्काईबेड लैंड्स की तरह पहचाना जा सकता था। उन सभी के बैक लेग पर अलग अलग निशान थे। अपने पिता के मरने के बाद उन्होंने जॉक्स कंसेशन एरिया को छोड़ दिया और दूसरे एरिया में प्राइड पर राज करने के लिए निकल पड़े। प्राइड पर राज करना इतना भी आसान नहीं होता है। कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी प्राइड पर कब्जा करना होता है, वहाँ डोमिनेंट लैंड को पहले हराना पड़ेगा और उसके बाद अपने काबिलियत से शेरनियों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। अगर शेरनी एक्सेप्ट करती है तभी आप किसी प्राइड के राजा बनते हैं। ऐसे में कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कई मुश्किलों का सामना करने के बाद 5 जॉक मेल लैंड्स 2015 में क्वागा प्राइड और एनवाटा मेरी प्राइड पर अपना हक जमाया, जिसके बाद उन्हें उनके टेरिटरी से खदेड़ कर भगा सके ऐसा कोई कॉलिशन नहीं आया। सच कहूं तो ये अपने टेरिटरी के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स थे और किसी भी कॉलिशन में इतनी ताकत नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। जॉक मेललैंड्स को बहुत दिनों बाद जनवरी 2007 के अंत में देखा गया था, जो कि झाड़ियों में से निकलकर आ रहे थे और अपने टेरिटरी मार्क कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक मेललैंड मिसिंग था जिनका कोई अता पता नहीं था। फिर से कुछ दिनों तक जॉक मेल कहीं पर लापता रहे। फिर जाके उन्हें 2017 में देखा गया, जो कि अपने टेरिटरी एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। उन्होंने 3 लूबी मेल लैंड्स को उनके टेरिटरी से खदेड़कर भगा दिया और अपने नाम लूबी प्राइड किया। लूबी प्राइड में कुछ कब्ज का भी जन्म हुआ था जिनको जॉक लैंड्स ने मार दिया। उन्हें लैंड्स के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था। उन्होंने अपने न्यू टेरिटरी साबी सैंड में 10 से 20 किलोमीटर तक एक्सपेंड कर रखा था, लेकिन टेरिटरी एक्सपेंड करने के चक्कर में वो एक एक करके खत्म हो रहे थे। 4 मेललैंड्स में से अब सिर्फ 3 मेललैंड्स ही बच गए थे। सभी का यह कहना था कि जॉक मेललैंड्स को किसी दूसरे लैंड्स ने मार दिया होगा या फिर कोई बीमारी से वो मारा गया होगा। बचे हुए जॉक लैंड्स को कभी कभार ही देखा गया था, जिसकी वजह से उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस मोमेंट पे नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों बाद 2 मेललैंड्स को साथ में देखा गया था जो कि बहुत ही बुरी हालत में दिख रहे थे, जैसे कि उनके किसी दूसरे लैंड्स के साथ फाइट हुई होगी। हो सकता है कि आपको ये जानकर बुरा लगे कि लास्ट में जो 2 जॉक मेललैंड्स बच गए थे उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया और उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। 15 साल के लगातार राज करने के बाद इनका अंत हो गया। पर अच्छी बात यह है कि इनके बाल बच्चे आज भी राज कर रहे हैं और भले ही ये इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन इनकी यादें आज भी हम सभी लायन फैंस के दिलों में रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। क्या आप किसी दूसरे टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किसी दूसरे एनिमल पर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो उस पर बनाऊँ। और दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम्स चलेंगे लगभग 1 महीने तक, यानी 7 मार्च तक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।